फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है एक औरत का दिल कितनी चुप्पी, कितने डर और न जाने कितनी अनचाही, अनकही कहानियां अपने दिल के अंदर भीतर छुपाए रखती है। आन जेनिफर भी एक ऐसी औरत के बारे में एक पोयम है जो बाहर से चुप है, पर उसके दिल की आवाज उनके बनाए हुए टाइगर्स के धागों में कैद है। उनकी उंगलियां कांपती हैं, लेकिन उनका ड्रीम एकदम फ्री है, आजाद है। उनके बनाए गए टाइगर की तरह जो एकदम फियरलेस होकर के अपना लाइफ स्पेंड करता है। यहाँ पोयम सिर्फ थ्रेड और एम्ब्रॉयडरी की कहानी की नहीं है, बल्कि यह हर उस औरत की कहानी के बारे में ये पोयम है जो शादी के बाद में बंधनों से बंध जाती है और इन बंधनों में जीते हुए भी अपने सपनों को हमेशा आजाद रखती है, सपने देखती है, विश करती है, बहुत सारे उसके डिजायर होते हैं। तो भाई इस पोयम आंट जेनिफर्स टाइगर में जो पोएट एंड्रियाना रीच है, वो एक मैरिड औरत की जिंदगी की में जो बॉन्डिंग्स होते हैं, लिमिटेशंस होती हैं, बंधन्स होते हैं और उनके अंदर तो छिपी हुई फ्रीडम की जो डिजायर होती है उसको एक्सप्रेस किया है यहाँ इस पोयम के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पोयम को और लाइन बाय लाइन समझते हैं। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. Prance means उछलते कूदते चलना। Topaz means येलो प्रेशर स्टोन्स, मतलब कीमती पीला कलर का पत्थर जिसे पुखराज कहते हैं। डेनिजन्स, डेनिजन्स मीन्स इनहेबिटेंट्स, एक पर्टिकुलर एरिया में जो रहने वाले लोग होते हैं उसको हम कहते हैं डेनिजन्स। स्लिक, स्लिक मतलब स्मूथ एंड शाइनिंग, यानी कि एकदम मुलायम, सॉफ्ट होना और चमकदार होना। चिवेलरिक, चिवेलरिक मीन्स ब्रेव एंड ऑनरेबल, मीन्स बहादुर और सम्मानजनक। सर्टेनिटी मीन्स यानी पक्का, निश्चित, यानी कि यहाँ पे आप आत्मविश्वास भी कह सकते हैं। तो चलिए इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट लाइन है आपका वो कहता है कि आंट जेनिफर के जो टाइगर है वो स्क्रीन के ऊपर उछल कूद कर रहे हैं, प्रैंस कर रहे हैं। ब्राइट टोपाज, उसमें कहा गया है कि वो जो चमकदार पुखराज के जैसे पीले कलर के, ठीक है ना, और हरी दुनिया के निवासी है। किसको कहा जा रहा है? उस टाइगर को कहा जा रहा है जो टाइगर आंट जेनिफर ने ड्रॉ किया है, एम्ब्रॉयडरी से ड्रॉ किया हुआ है एक कपड़े के ऊपर या किसी चीज के ऊपर। फिर आगे कहता है कि वे पेड़ के नीचे खड़े हुए आदमियों से डरते भी नहीं है। कौन नहीं डरते? ये टाइगर्स नहीं डरते जो आंट जेनिफर ने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है एम्ब्रॉयडरी से धागे के जरिए, और वो आत्मविश्वास और ब्रेवरी के साथ इधर उधर चलते हैं। तो आंट जेनिफर, यहाँ पे जो पोएट है हमारी, वो आंट जेनिफर के जरिए कहना चाहती है कि भाई जो आंट जेनिफर है जिसने कढ़ाई से थ्रेड से कढ़ाई करके एक टाइगर बनाया है, वो टाइगर कैसे है? एकदम फियरलेस है और एकदम फ्री है, और उनकी खूबसूरती और उनकी ब्रेवरी उनके आत्मविश्वास को, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक्सप्रेस करती है। अब यहाँ पे जो टाइगर है ना, वो टाइगर आंट जेनिफर की मन की जो फ्रीडम है और उनकी जो करेज है उसको सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो टाइगर का मतलब यहाँ पे ये है। सेकेंड स्टेंजा पढ़ते हैं हम। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Fluttering का मतलब होता है trembling, यानी कि कांपना, थरथराना। Ivory means सफेद कलर का मटेरियल होता है हाथी के दांत का। जैसे कि आपने कहावत सुनी होगी, हाथी के दांत खाने कुछ और दिखाने कुछ और होते हैं। तो दिखाने वाले दांत है ये, उसको हम कहते हैं आइवरी। मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा या बहुत ही भारी, वेरी हैवी। वेडिंग बैंड का मतलब होता है शादी की अंगूठी, वेडिंग रिंग। और सिट्स हैवीली का मतलब होता है काफी ज्यादा, मतलब भारी होना या फिर काफी ज्यादा बोझ महसूस करना, उसे कहते हैं सिट्स हैवीली, यानी कि फील बर्डनसम। तो चलिए इसका मतलब क्या है यहाँ पे? तो पहली लाइन में कहा गया है कि आंट जेनिफर की जो उंगलियां है ना, उन ऊन के बीच में कांप रही है जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो आंट जेनिफर की फिंगर्स होती है वो फिंगर्स ट्रैम्बलिंग कर रही होती है। क्या कर रही होती है? ट्रैम्बलिंग, यानी कि फ्लटरिंग कर रही होती है। फिर सेकेंड लाइन कहती है कि यहां तक कि हाथी के दांत की बनी हुई सुई को भी खींचना बड़ा कठिन लगता है, इतना बोझ उनको महसूस होता है। ठीक है, फिर लिखा है द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब ऐसा क्यों होता है? तो आगे पोइट कहती है कि
अंकल की जो शादी की जो अंगूठी है, ठीक है ना, उसके भारीपन की वजह से सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और उनके हाथ पे जो ये बोझ है ना, वो बोझ की तरह बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? ये जो शादी का भारीपन है। कि मतलब कहने का मतलब ये समझिए कि भाई पॉइंट ये कहना चाहती है कि जो आंट जेनिफर की जो लाइफ है शादी के बाद की मैरिज लाइफ है, ठीक है ना, तो वो एकदम रिलेशनशिप की वजह से और बहुत सारे प्रेशर्स की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से वो एकदम दब चुकी है। उनकी जो शादी की यहाँ पे अंगूठी बताई गई है, जो वेडिंग बैंड बताया गया है, वो असल में जो उनके हस्बैंड, उनके जो राइट्स है और उनके घर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, तो वो एक तरह से क्या है, बर्डन है, वो एक तरह से बोझ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उनकी वेडिंग बैंड है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हस्बैंड के राइट्स और जो भी जिम्मेदारियां हैं उसके साथ सिंबलाइज किया गया है, ठीक है। और उनकी जो उंगलियां है ना, उंगली की जो कांपनापन है, वो उनकी लाइफ के अंदर जो डर है और जो उनकी इनसिक्योरिटी है लाइफ को लेकर के, उसको एक्सप्रेस कर रहा है, उनके जो हाथों का कांपना है, ठीक है। चलते हैं हमारे आखिरी स्टेंजा की तरफ, जो कि खत्म होने वाली हमारी पोयम। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है थोड़ा सा भी, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। When aunt is dead, her terrified hands will lie still, ringed with ordeals she was mastered by. The tiger in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. सो टेरिफाइड का मतलब होता है बहुत ज्यादा डरा हुआ, और रिंग्ड विथ का मतलब सराउंडेड बाय, यानी किसी चीज से घिरा हुआ। ऑडियंस का मतलब यहाँ पे आपका जो है वो डिफिकल्टीज है, हार्डशिप से, प्रॉब्लम से, यानी कठिनाइयां। मास्टर्ड बाय का मतलब होता है कि उनके ऊपर हक जमाया जाता है, आंट जेनिफर के ऊपर उनको काबू में रखा जाता है, दबाव में उनको रखा जाता है। यहाँ पैनल का मतलब वही है, या तो कोई कपड़ा का टुकड़ा होगा जिसके ऊपर उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की है, ठीक है। और प्रांसिंग का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, प्रांसिंग का मतलब होता है उछलना कूदना, जंपिंग विथ हैप्पीनेस, खुशी के मारे, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो फर्स्ट लाइन में कहा गया है कि आंट जेनिफर जब मर जाएगी, जब डेड हो जाएगी, ठीक है ना, तो उनके जो डरे हुए हाथ हैं, उनके जो टेरिफाइड हैंड्स है, ठीक है ना, वो अब भी उन कठिनाइयों से घिरे हुए ही रहेंगे, ठीक है ना। और उनकी लाइफ के ऊपर किसी ना किसी दूसरे का ही मास्टरनेस होगा, कोई दूसरे के अंडर में ही उनकी लाइफ पूरी भरी हुई होगी, ठीक है। अब भी उनकी जो हार्डशिप्स है, उनकी जो कठिनाइयां हैं, वो उनसे घिरे हुए ही रहेंगे, कहने का मतलब है, ठीक है। लेकिन उनके द्वारा, उनके जरिए जो बनाए गए पैनल के ऊपर जो टाइगर्स है, वो टाइगर्स हमेशा से ही प्राउड के साथ, बड़े ही फियरलेसली अनअफ्रेड मतलब बिना डरे हुए, ठीक है ना, वो उछल कूद करते रहेंगे उस पैनल के ऊपर। मतलब कहने का मतलब ये है कि आखिरी पॉइंट ये बताना चाहती है कि जो आंट जेनिफर की लाइफ है, ठीक है ना, वो फियर और रिलेशनशिप के प्रेशर में बीत जाएगी, और उनके मरने के बाद भी उनके जो ये ऐसी इंप्रेशन है वो आखिर तक रह जाएगी। लेकिन उनके बनाई गई जो आर्ट है, जो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी किया है, जिसके अंदर उन्होंने टाइगर्स ड्रॉ किया है थ्रेड्स के जरिए, तो भैया वो जो आपके उनके टाइगर्स है ना, वो हमेशा ही फ्री रहेंगे और बड़े ही प्राउड फील करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आर्ट है ना, वो उनकी जो रूह है, इनकी रूह, आंट जेनिफर की जो रूह है, जो उनकी सोल है, उनकी फ्रीडम का सिंबल है यहाँ पे, ठीक है ना, जो कभी भी खत्म नहीं होगी। सो कहने का मतलब ये है कि हम आंट जेनिफर को तो कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, उनके पारिवारिक जो प्रेशर है और उनके हस्बैंड के जो राइट्स हैं शादी के बाद जो सब आ गए, जैसा कि हमारे नॉर्मली घरों में इंडिया के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। तो औरत दब करके रह जाती है, लेकिन उस औरत के अंदर जो फीलिंग्स है, उस औरत के अंदर जो सपने हैं, जो डिजायर है कुछ करने की, फ्रीडम पाने की, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने की, उसको दबा नहीं सकते, ठीक है। सो फ्रेंड्स, पोयम तो खत्म हो गई, लेकिन आंट जेनिफर की जिंदगी जो है ना, वो तो भाई बंधनों के अंदर बीत गई, लेकिन उनकी आर्ट, उनके टाइगर आज भी फ्री है और बड़े ही गर्व से, बड़े ही फियरलेसली तरीके से दौड़ रहे हैं। तो भैया पोयम हमको ये सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, हमारे सपने और हमारी पहचान को कोई भी बांध करके नहीं रख सकता है। फियर और मजबूरी इंसान के शरीर को कैद तो कर सकती है, इम्प्रिजन तो कर सकती है, लेकिन उसकी मन की उड़ान और उसके सपने देखने की जो हिम्मत है, वो हमेशा ही आजाद रहती है, उसे कोई भी कैद नहीं कर सकता है। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और पोयम समझ में अगर आ गई है तो इस पोयम को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, टेक केयर, सी यू सून।